अध्याय 5। रेगिस्तान का कारवां और एक अंग्रेज। जब ज्ञान किताबों और अनुभवों में बढ़ जाता है। दोस्तों, सैंटियागो ने एक बार फिर हिम्मत का रास्ता चुना। उसने घर वापस जाने का विचार त्याग दिया और रेगिस्तान पार करके मिस्र जाने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। उसने जो पैसा एक साल की कठिन मेहनत से कमाया था, उसे एक ऐसे सफर पर लगाना था जिसका अंजाम उसे पता नहीं था। लेकिन अब वह जानता था कि व्यक्तिगत गाथा का पीछा करना ही जिंदगी का असली मकसद है। वो उस गोदाम में पहुंचा जहां से रेगिस्तान पार करने के लिए कारवां चलता था। वहां उसने एक अंग्रेज आदमी को देखा जो बहुत सारी किताबों और अजीब से उपकरणों से घिरा हुआ था। सैंटियागो को उत्सुकता हुई और उसने उस अंग्रेज से बात की। बातचीत में पता चला कि वह अंग्रेज भी उस कारवां से रेगिस्तान पार कर रहा है। वो एक कीमियागार की तलाश में था। कीमियागार यानी वो इंसान जो किसी भी धातु को सोने में परिवर्तित कर सकता था, यानी गोल्ड में परिवर्तित कर सकता था, जिसके पास जीवन अमृत होता है। उस अंग्रेज ने अपनी पूरी जिंदगी कीमियागार की रहस्यमय कला को समझने में लगा दी थी। उसने अनगिनत किताबें अध्ययन की थी, लेकिन उसे असली कीमियागार से मिलना था जो उसे इस कला का रहस्य बता सके। उसे खबर मिली थी कि रेगिस्तान के बीच में अल्फायूम नाम का एक ओराइसिस है, जहां 1 या 2 साल नहीं बल्कि 100 सालों से एक कीमियागार रहता है। सेंटियागो को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि हर इंसान किसी न किसी खजाने की तलाश में है। किसी का खजाना सोना है तो किसी का ज्ञान। कारवां का सफर शुरू हुआ। सैकड़ों लोग और ऊँटों का एक विशाल काफिला। रेगिस्तान एक अंतहीन समंदर था जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थे। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड। कारवां बहुत धीरे धीरे आगे जाता था और रात में रुकता था। शुरू में सेंटियागो ने उस अंग्रेज के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। वह उसकी किताबों को देखना चाहता था, कीमियागिरी के बारे में जानना चाहता था, लेकिन वह अंग्रेज ज्यादातर अपनी किताबों में ही खोया रहता था। उसे लगता था कि दुनिया का सारा ज्ञान इन्हीं किताबों में बंद है। वो सेंटियागो को एक साधारण चरवाहा समझता था जिसे इन गहरी बातों की समझ नहीं थी। सेंटियागो ने भी फिर उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी खुद की किताब का अध्ययन शुरू किया और वह किताब थी रेगिस्तान। वो अंग्रेज जहाँ किताबों के अक्षरों में ज्ञान ढूंढ रहा था, वहीं सेंटियागो प्राकृतिक के इशारों को समझ रहा था। वह ऊँट चलाने वालों से बात करता, उनसे सीखता कि रेगिस्तान में रास्ता कैसे ढूंढते हैं, कौन से सितारे क्या बताते हैं। उसने सीखा कि रेगिस्तान हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वह परिवर्तित होता रहता है। उसने हवा की भाषा को समझना शुरू किया, रेत के टीलों के परिवर्तित होते आकार में छिपे संदेशों को समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि अनुभव से महान कोई शिक्षक नहीं है। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी जीने में भी है। उसे सृष्टि की आत्मा का अनुभव होने लगा, एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा जिसे हर चीज समझती है, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या रेगिस्तान की रेत। सफर के दौरान कारवां के लोगों में एक डर फैलने लगा। खबर आई कि रेगिस्तान में कबीलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। अब सफर पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया था। लोग चुप रहने लगे थे, रात में आग जलाने से भी डरने लगे। हर कोई बस जल्द से जल्द अल्फायूम मोराइसिस पहुंचना चाहता था, जो एक सुरक्षित जगह मानी जाती थी। इस खतरे ने सेंटियागो और अंग्रेज को भी एक दूसरे के करीब ला दिया। अंग्रेज ने सेंटियागो को कीमियागिरी के बारे में बताया, पारस पत्थर और जीवन अमृत के बारे में, और सेंटियागो ने अंग्रेज को कायनात के इशारों और अपनी व्यक्तिगत गाथा के बारे में बताया। दोनों को एहसास हुआ कि वह दोनों एक ही चीज की तलाश में हैं, बस उनके रास्ते अलग अलग हैं। अंग्रेज को समझ आया कि सिर्फ अध्ययन करना काफी नहीं है, दुनिया को देखना और महसूस करना भी जरूरी है। क्या यह खतरनाक सफर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा? क्या उन्हें वह महान कीमियागिरी मिलेगा जिसकी तलाश में वह निकले हैं? और अल्फायूम ओराइसिस में सेंटियागो का इंतजार कौन कर रहा है, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देगा? इन सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।